प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। पूछा है कि हमें श्रीमद् भगवद गीता क्या देती है और श्रीमद् भगवद गीता क्या है और हमें गीता क्यों पढ़नी चाहिए। राजू सोलंकी, नौरंगाबाद छावनी, हरिगढ़। तो मित्र सोलंकी जी, अगर तुमने गीता नहीं पढ़ी, नहीं समझी तो जीवन का कोई फायदा नहीं, लेकिन इस गूढ़ रहस्य को आज तुम्हें पूरा समझना होगा। तो सोलंकी जी, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम जीवन की सबसे अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को जानेंगे। आज हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि गीता क्या है, बल्कि यह भी जानेंगे कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए और कैसे यह हमारे जीवन के हर दुख सुख का समाधान बन जाती है। आज के इस तेज भागते जीवन में इंसान हर तरफ परेशान है। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को रिश्तों की परेशानी की चिंता है, कोई लक्ष्य पूरा न होने से परेशान हो रहा है, कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। हर कोई भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहा है यह किसी को नहीं पता। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देती है। तो सुनो सोलंकी जी, गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अमृत है। यह पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण का गीत है और मानव जीवन की मैनुअल है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिव्य वाणी है। ये मात्र 700 श्लोकों में छिपा वो ज्ञान है जो मानव जीवन के हर मोड़ पर एक दीपक बनकर हमें रास्ता दिखाता है। अगर आप कभी जीवन में हार मानने लगे, निराशा में डूबने लगे, अपने आप को खो दें, तो श्रीमद् भगवद गीता आपको फिर से खड़ा कर देती है, फिर से जीवन में रोशनी भर देती है। आइए जानते हैं सभी को गीता क्यों पढ़नी चाहिए। पहला कारण है कि जीवन में उलझन होती हैं और इसका गीता ही समाधान है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या है सोचों का जाल, और हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। आज भी हम हर दिन उसी उलझन में रहते हैं। कौन सा रास्ता चुनें, कौन सा काम करें, किस रिश्ते में रहें और किसे छोड़ें, और हमारी नियति क्या है। मेरे एक बचपन के मित्र हैं, उनकी बात मुझे याद आती है, जो हर दिन ऑफिस में तनाव में रहते थे और घर में आते तो घर में जिम्मेदारियों में दब जाते। उन्हें समझ ही नहीं आता कि मेरा असली उद्देश्य क्या है। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो वो मुझसे मिलने में डरते हुए बोले, इस संसार के जाल से कैसे निकला जाए। तो मैं समझ गया कि ये तनाव में जी रहे हैं। तो मैंने एक ही बात बोली, रोज गीता पढ़ो। तो वो समझ नहीं पाए, बोले मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम ये गीता की बातें क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सिर्फ पढ़ना शुरू करो, सब समझ में आ जाएगा। तो वो जब भी समय मिलता तो वो गीता पढ़ते, और जो समझ में नहीं आता तो मुझे फ़ोन करते। मैं उनसे कह देता कि मेरी ज़रूरत की कोई बात नहीं है, खुद ही अपने ऊपर समझो कि मैं कहाँ जीवन को जी रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि शास्त्री जी मुलाकात करनी है, आपसे मिलकर मैं गीता पर ही कुछ सवाल करूँगा। तो मैंने कहा कि आप खुद से सवाल करो, मुझसे कोई फ़ायदा नहीं। तो सोलंकी जी, आप भी ऐसा करने लगें तो जीवन के रहस्य को जान लोगे, और आप ही नहीं, जो भी मनुष्य रोज गीता को 10 मिनट भी पढ़े तो उससे समझ आने लगेगा कि वह कर्मयोगी है। उसका काम करना उसका धर्म है, लेकिन मन को शांत करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। गीता हमें सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। आज के समय में लोग फल के पीछे भागते हैं, गीता सिखाती है कर्म के पीछे भागो, फल अपने आप मिलेगा। और दूसरा कारण है, गीता से मन की स्थिरता मिलती है। मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन ही चिंता पैदा करता है और मन ही डर पैदा करता है।
इसे ऐसे समझ लो, मान लीजिए आपके पास सारी सुख सुविधा हैं, फिर भी आप परेशान रहते हो। क्यों? क्योंकि मन बेचैन है। मन आपको अतीत की गलती याद दिलाता है, भविष्य की चिंता याद कराता है। पर गीता कहती है जो मन को जीत लेता है वह इस संसार में ही स्वर्ग का आनंद लेता है। जब आप रोज गीता पढ़ते हो, धीरे धीरे मन को पकड़ना शुरू करते हो, फिर वही मन जो आपको परेशान करता है अब आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। आज के समय में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और गीता ही वह ऊर्जा है जो जीवन में नई चेतना भर देती है। तीसरा कारण है गीता से आत्मविश्वास बढ़ता है। कई लोग मुझसे आके कहते हैं भाई मुझसे नहीं होगा, मेरे भाग्य में सफलता नहीं है, मैं हार गया हूँ। मुझे एक घटना याद आती है। एक युवक नौकरी के इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहा था। जब उसने गीता पढ़ना शुरू किया तो उसे समझ आया कि जो प्रयास करेगा वही सफल होगा। आत्मा अमर है और जीवन सिर्फ एक यात्रा है। हार तो सिर्फ मन का भ्रम है। गीता से आत्मविश्वास ऐसा बढ़ता है कि आप बार बार गिरकर भी उठते हो, बार बार हार कर भी लड़ते हो। जो जीवन से हार जाता है गीता उसे फिर से जीतने का हौसला देती है। चौथा कारण है रिश्तों में शांति लाती है गीता। आज हर घर में कलह है, माता पिता बच्चों से परेशान हैं, पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, रिश्तों में मधुरता कैसे आए? तो गीता कहती है दूसरों से अपेक्षा मत करो, खुद को बदलो। पति पत्नी रोज लड़ते थे, गीता पढ़ना शुरू किया तो समझ आया अगर मैं शांत रहूंगा तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। गीता का ज्ञान धीरे धीरे रिश्तों में शांति भरने लगता है। आज के समय में जब रिश्ते मोबाइल सोशल मीडिया के कारण टूट रहे हैं, गीता रिश्तों को जोड़ती है। पांचवा कारण है गीता से जीवन का मूल उद्देश्य समझ में आता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसे जीवन का सही लक्ष्य दिखाया। आज तुम भी रोज सवाल करते हो मैं क्यों हूं, मुझे क्या करना चाहिए, पर गीता कहती है अपने कर्तव्य को पहचानो। हर इंसान का जीवन किसी उद्देश्य से भरा हुआ है। एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही हर वक्त असमंजस में रहती कि उसका फ्यूचर क्या हुआ, गीता पढ़ते हुए उसने जाना कि कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर वह अपने जीवन को महान बना सकती है। जब हम गीता पढ़ते हैं तो जीवन में खालीपन खत्म होता है, उद्देश्य स्पष्ट होता है और जीवन की प्रेरणा मिलती है। छठा कारण है गीता से निडरता आती है। आज लोग डर डर के जीते हैं, कभी समाज का डर, कभी परिवार का डर, कभी फेल होने का डर। पर गीता कहती है जो निर्भय है वही सच्चा योगी है। एक लड़का बिजनेस में बार बार फेल हो रहा था, पर गीता का ज्ञान उसके भीतर से डर मिटा देता है। फिर वह फिर से शुरू करता है और सफलता पाता है। आज के समय में गीता हमें उस भय से मुक्त करती है जो हमें जकड़ कर रखता है। सातवां कारण है गीता से संतुलन आता है। आज जीवन असंतुलन से भरा है, या तो हम काम में डूब जाते हैं या रिश्तों में खो जाते हैं, या तो हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं या सिर्फ परिवार में उलझे रहते हैं। पर गीता कहती है संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। एक महिला थी जो घर और ऑफिस में दोनों जगह संघर्ष कर रही थी। गीता ने उसे सिखाया कि जीवन का हर काम योग है, बस मन को शांत रखो। वह महिला पहले परेशान रहती थी, लेकिन गीता को पढ़ने के बाद अब जीवन को संतुलित तरीके से जीने लगी। आज के युग में अधिकतर लोग तनाव में हैं। गीता संतुलन और मानसिक शांति देती है। आठवां कारण है गीता जीवन में साहस लाती है। कई बार हम बड़े बड़े सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये मुझसे नहीं होगा, पर गीता कहती है तू सिर्फ अपना कर्म कर, सफलता अपने आप तेरे कदम चूमेगी। एक किसान जो हमेशा यह सोचता था कि उसका बेटा कुछ बड़ा कर नहीं पाएगा, पर गीता पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि अगर बेटा अपने कर्म में दृढ़ रहेगा
तो वो भी बड़ा कर सकता है। उसने बेटे को पढ़ाया, बेटा आईएएस बना। आज गीता पढ़कर छोटे से छोटे इंसान में भी बड़े बड़े सपनों को साकार करने का साहस आ जाता है। 9वां कारण है गीता पढ़ने का, गीता से मोह खत्म होता है। आज लोग मोह में बंधे हैं, पैसा, रिश्ते, वस्तुएं। गीता कहती है जो मोह को जीत लेता है वह मुक्त हो जाता है। एक व्यापारी जो हर वक्त पैसे के लालच में डूबा था, गीता पढ़ते पढ़ते उसने समझा कि सबसे बड़ा धन शांति है। फिर उसने संतुलित जीवन जिया और सच्चा सुख पाया। आज के युग में जब हम भौतिकवाद में डूबे हैं, गीता आत्मिक सुख दिलाती है। 10वां कारण है गीता पढ़ने का, सभी को गीता सिखाती है सच्चा सुख क्या है। आज लोग समझते हैं कि सुख है बड़ा घर, महंगी कार, विदेश यात्रा, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि गीता कहती है सच्चा सुख भीतर से आता है, आत्मा की शांति ही असली आनंद है। एक अरबपति जिसके पास सब कुछ था फिर भी डिप्रेशन में चला गया। गीता पढ़ने के बाद उसने जाना कि असली खुशी आत्मा में है, बाहर की चीजों में बिल्कुल नहीं है। फिर उसका जीवन बदल गया। आज के ज़माने में गीता हमें सिखाती है बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो सुख को। पर गीता क्यों पढ़ें? अंतिम संदेश है, श्रीमद् भगवद गीता जीवन के हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक है। ये एक किताब नहीं, जीवन का दर्पण है। ये एक शास्त्र नहीं, आत्मा का आईना है। इसे पढ़ो क्योंकि ये हारने नहीं देती, ये डरने नहीं देती, ये थकने भी नहीं देती और ये मोह में फंसने भी नहीं देती। ये बताती है कि जीवन का असली आनंद क्या है। आप दिन में सिर्फ 10 मिनट गीता पढ़ना शुरू करो, देखना आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर जीवन के अंधेरों से बाहर निकाल रही है। आज का आधुनिक युग चाहे कितना भी भागदौड़ वाला हो, गीता के ज्ञान की गहराई से बढ़कर कुछ नहीं। जो गीता को अपनाता है वह जीवन के हर तूफान में भी अड़िग रहता है, मुस्कुराता है और विजयी बनता है। आप भी तय कीजिए कि गीता को पढ़ना है, जीवन को बदलना है, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, गीता जीने की एक विधि है। हर दिन गीता पढ़िए, जीवन का अंधेरा मिटाइए। जय श्री राधे कृष्ण।